हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जगदीप शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट एनालिसिस वीडियो में। और साथ ही देखिए आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो देखिए आज की इस एनालिसिस वीडियो में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस साल जो है निफ्टी और सेंसेक्स का जो है परफॉर्मेंस कैसा रहा। और साथ ही देखिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले साल के लिए यानी साल 2026 के लिए जो है निफ्टी और सेंसेक्स का जो है क्या टेक्निकल आउटलुक जो है वो हो सकता है। तो इसलिए देखिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एनालिसिस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए। तो देखिए अब अगर हम इस साल जो है निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए इस साल हमें जो है जनवरी 2025 में जो है इंडेक्स में जो है हमें ओपनिंग देखने को मिली थी 24,000 के लेवल्स पर। और फिर वहां से देखिए हमें इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिली 21,800 के लेवल्स तक। यानी हमें देखिए जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक जो है हमें इंडेक्स में जो है 9% की जो है करेक्शन ऑन दी डाउन साइड जो है वो हमें देखने को मिली। और फिर देखिए 21,800 के लेवल्स पर जो है एक लो बनाने के बाद हमें इंडेक्स में जो है एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिली। और फिर देखिए इस महीने यानी दिसंबर 2025 में जो है हमने इंडेक्स में जो है एक ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा 26,325 के लेवल्स पर। यानी देखिए हमें देखिए अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक जो है हमें इंडेक्स में जो है 20% की एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को जो है वो मिली है। तो देखिए अब अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है आने वाले साल के लिए जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल की बात करें तो देखिए 26,325 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल जो है वो रहने वाला है निफ्टी 50 इंडेक्स में आने वाले साल के लिए। तो देखिए सितंबर 2024 में जो है निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो एक ऑल टाइम हाई बनाया था 26,277 के लेवल्स पर। और वहां से देखिए हमें इंडेक्स में जो है एक लंबा करेक्शन और एक कंसोलिडेशन का जो है वो हमें फेस देखने को मिला है। तो देखिए अब अगर इंडेक्स देखिए 26,325 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें ये जो लंबा करेक्शन और जो कंसोलिडेशन का जो फेज है वो हमें जो है वो खत्म होता हुआ जो है वो नजर आएगा। और हमें देखिए इंडेक्स में जो है मेजर ब्रेकआउट जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल सकता है। तो देखिए अब अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 26,325 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो एक अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिल सकती है 29,100 के लेवल्स तक। और अगर देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 29,100 के लेवल्स के ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है फर्दर अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिल सकती है 33,500 के लेवल्स तक। यानी अगर देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 26,325 के लेवल्स के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें जो है 10% से लेकर 27% तक की एक अपसाइड पोटेंशियल जो है वो इंडेक्स में जो है हमें देखने को मिल सकती है आने वाले साल में। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात करें आने वाले साल के लिए तो देखिए 24,600, 23,500 एंड 22,750 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में साल 2026 के लिए। वहीं ऑन दी डाउन साइड देखिए अगर हम मेजर सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो देखिए 21,300 से लेकर 21,800 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है निफ्टी 50 इंडेक्स में आने वाले साल के लिए। तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स जब तक इस सपोर्ट जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है यानी अगर निफ्टी 50 इंडेक्स देखिए 21,300 से लेकर 21,800 के सपोर्ट जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक देखिए हमें बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हमें देखिए कोई भी बड़ी करेक्शन या कोई भी बड़ी गिरावट जो है वो हमें इंडेक्स में जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। पर देखिए अगर इंडेक्स जो है वो इस सपोर्ट जोन के अगर नीचे सस्टेन करता है यानी अगर इंडेक्स देखिए 21,300 से लेकर 21,800 के सपोर्ट जोन के अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है 19,000 के लेवल्स तक। और अगर देखिए इंडेक्स जो है वो 19,000 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकती है इंडेक्स में 14,550 के लेवल्स तक। यानी अगर देखिए इंडेक्स जो है वो सपोर्ट जोन के अगर नीचे हमें सस्टेन करता हुआ नजर आता है आने वाले साल में तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है 12% से लेकर 33% तक की एक डाउन साइड रिस्क जो है वो हमें जो है वो ओपन होती हुई जो है वो नजर आ सकती है। और अब देखिए आने वाले साल के लिए अगर हम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 21,800 ऑन दी डाउन साइड एंड 26,325 ऑन दी अपसाइड जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स जो है वो रहने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो देखिए अब अगर इंडेक्स देखिए 26,325 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है 10% से लेकर 27% तक की एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिल सकती है।
और वहीं देखिए अगर इंडेक्स देखिए 21,800 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है 12% से लेके 33% तक की एक डाउन साइड करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए वहीं अब अगर हम सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए इस साल जनवरी में जो है हमें इंडेक्स में जो है एक ओपनिंग देखने को मिली 79,200 के लेवल्स पर, और फिर वहां से देखिए हमें इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिली 71,425 के लेवल्स तक। तो यानी देखिए जनवरी 2025 से लेके अप्रैल 2025 तक जो है हमें इंडेक्स में जो है एक 10% की करेक्शन जो है वो हमें जो है वो देखने को मिली है। और देखिए फिर 71,425 के लेवल्स पर एक लो बनाने के बाद इंडेक्स में जो है हमें एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिली है। और देखिए इंडेक्स जो है वो सितंबर 2024 में जो उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था 85,978 के लेवल्स पर, उन लेवल्स को जो है इंडेक्स जो है वो इस महीने यानी दिसंबर 2025 में जो है वो रीटेस्ट करता हुआ जो है वो नजर आया है। तो देखिए अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक जो है हमें इंडेक्स में जो है 20% तक की एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को जो है वो मिली है। तो देखिए अब अगर हम इंडेक्स में जो है आने वाले साल के लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो देखिए सितंबर 2024 में जो इंडेक्स ने जो एक ऑल टाइम हाई बनाया था 85,978, वो जो है एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है सेंसेक्स इंडेक्स में। तो देखिए अब अगर इंडेक्स जो है वो 85,978 के लेवल्स के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर देखिए जो हमने इतना लंबा करेक्शन और एक कंसोलिडेशन फेज जो हमें इंडेक्स में जो है वो हमें देखने को मिला है सितंबर 2024 से लेकर अब तक, वो जो है हमें खत्म होता हुआ नजर आएगा। और अगर इंडेक्स देखिए 85,978 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ऑन दी अपसाइड। तो देखिए अगर इंडेक्स देखिए 85,978 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है 95,000 तक की एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। और अगर देखिए इंडेक्स जो है वो 95,000 के लेवल्स के ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर हमें इंडेक्स में देखिए फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है 1,09,500 के लेवल्स तक। यानी अगर इंडेक्स देखिए वो 85,978 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, यानी अगर इंडेक्स सितंबर 2024 में जो उसने हाई बनाया था उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें आने वाले साल में जो है 10% से लेकर 27% तक की एक अपसाइड पोटेंशियल जो है वो हमें इंडेक्स में जो है वो देखने को मिल सकती है आने वाले साल में। वहीं देखिए ऑन दी डाउन साइड अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें इंडेक्स में आने वाले साल के लिए तो देखिए 79,200 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है सेंसेक्स इंडेक्स में आने वाले साल के लिए। वहीं ऑन दी डाउन साइड देखिए अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो देखिए 70,000 से लेकर 71,425 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है सेंसेक्स इंडेक्स में। तो देखिए जब तक सेंसेक्स इंडेक्स जो है इस सपोर्ट जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक देखिए हमें इंडेक्स में कोई भी बड़ी करेक्शन या कोई भी बड़ी गिरावट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। पर लेकिन देखिए अगर इंडेक्स जो है वो इस सपोर्ट जोन के अगर नीचे सस्टेन करता है, यानी अगर इंडेक्स देखिए 70,000 से लेकर 71,425 के सपोर्ट जोन के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है 62,400 के लेवल्स तक। और अगर देखिए इंडेक्स जो है वो 62,400 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें जो है फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकती है इंडेक्स में 50,900 के लेवल्स तक। यानी अगर देखिए इंडेक्स जो है वो अपने सपोर्ट जोन के अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है 10% से लेकर 28% तक की एक डाउन साइड रिस्क जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल सकती है। और वहीं अब देखिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम बात करें आने वाले साल के लिए तो देखिए 85,978 ऑन दी अपसाइड एंड 71,425 ऑन दी डाउन साइड, ये दो जो है इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स जो है वो रहने वाले हैं सेंसेक्स इंडेक्स में आने वाले साल के लिए। तो देखिए ये था कि इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एनालिसिस निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स के ऊपर आने वाले साल के लिए यानी साल 2026 के लिए। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस वीडियो से जो है कि आपको जो है निफ्टी और सेंसेक्स में जो है आने वाले साल के लिए जो है क्या टेक्निकल आउटलुक हो सकता है उसको जो है जानने और समझने में जो है वो आसानी होगी। तो देखिए अगर आपको जो है ये एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप ऐसे ही मार्केट से रिलेटेड और एनालिसिस अपडेट्स के बारे में जो है वो जान सकें। थैंक यू एंड नमस्ते।